अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वकास वाहिद वेटनरी क्लिनिक हासिलपुर से। आज हम बात करेंगे बकरियों की एक जानलेवा बीमारी के बारे में जिसको पीपीआर कहते हैं और आम ज़ुबान में जिसको काटा भी कह देते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपकी किसी बकरी को अगर उस बीमारी की कुछ अलामात आएँ या बीमारी हो जाए तो आप उसको किस तरह पहचानेंगे और उसका जो है आप इब्तदाई तौर पर कैसे इलाज करेंगे ताकि उसके जो बचने के और ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर इसको मसला बन जाए तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है और उसका जो और भी बेहतर हल है वो ये है कि बीमारी से पहले पीपीआर की वैक्सीन जो है वो लाजमी करवाई जाए बकरियों को। तो आपको मैं कुछ अलामात बता देता हूँ पीपीआर की। पीपीआर में सबसे पहले जो है आपका जानवर कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए सुस्त रहेगा और सुस्त रहने के बाद उसके नाक में से थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो जाएगा। पानी पहले तो साफ होगा बिल्कुल, उसके बाद जो है वो गदला होना शुरू हो जाएगा, जैसे उसके अंदर कोई रेशा हो या पस हो, इस तरह का बदबूदार और गंदा सा पानी जो है वो नाक से निकलना शुरू हो जाएगा। और जो टेम्परेचर है वो भी 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसमें रेंज करता है। तो अगर आपने बकरियां घर में रखी हुई हैं तो आपके पास थर्मामीटर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई बकरी जो है उसको कोई मसला बनता है तो आप उसका टेम्परेचर कम से कम चेक कर सकें और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको दवा दे सकें। तो इसकी जो दूसरी अलामत है वो ये है कि जानवर का जो मुंह है, उसका जो नीचे वाला होंठ है उसमें दाने बनना शुरू हो जाते हैं, छालानुमा छाले बनने शुरू हो जाते हैं और जो बढ़ते बढ़ते पीछे मसूड़ों की तरफ और ज़ुबान को भी कवर कर लेते हैं, जिससे जो है जानवर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और खाने पीने में मुश्किल होती है, मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है या पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये मसला बढ़ता जाता है। तकरीबन 2-3 दिन के बाद जो है, मतलब बीमारी शुरू हुए हुए जब 2-3 दिन हो जाएं तो जानवर को पेचेस शुरू हो जाते हैं, डायरिया शुरू हो जाता है, वो मोक उसको लग जाती है जो कि जानवर की कमज़ोरी का बायस बनती है। ना सिर्फ कमज़ोरी होती है बल्कि उससे जानवर जो है कमज़ोर भी हो जाता है और उसका जिस्मानी टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाता है। तो जब इस कंडीशन में जानवर आता है तो उसके सर्वाइवल रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं अगर उसको प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जब इस बीमारी को 6 से 7 दिन हो जाते हैं तो तब जाकर जो है वो सांस के मसाइल आना शुरू होते हैं, जैसे खांसी और जो छींकें हैं, इस तरह के मसाइल जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं जानवर को। तो इसका जो सबसे बेहतर हल है वो ये है कि आप वक्तन फ़वक्तन बकरियों को चेक करते रहें और जो है इनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर रखें। तो दूसरा सवाल ये होगा आप लोगों का कि ये फैलती किस तरह है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि जिसका मतलब ये है कि अगर ये एक जानवर में आई तो ये बड़ी तेज़ी से दूसरे जानवरों में फैलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ये सेक्रीशंस और एक्सक्रीशंस दोनों के ज़रिए फैलती है। सेक्रीशंस मतलब जैसे मुंह से जो पानी आता है, लुआब जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए, और एक्सक्रीशंस वो होती हैं जैसे मेंगने हो गई। और आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आपने जानवर रखे हुए हैं वो जगह बहुत ज़्यादा तंग ना हो, जानवर जो हैं वो इजीली सांस ले सकें, वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर हो। और ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप जो हैं जानवर को जो चांसेस हैं पीपीआर के वो उनमें कम कर सकते हैं। और अगर हो जाती है आपकी बकरी को या बकरे को, किसी जानवर को पीपीआर हो जाती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है तो बहुत बेहतर बात है, आप डॉक्टर से रब्ता करें और उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपके नज़दीक कोई डॉक्टर नहीं है तो आप उसका टेम्परेचर चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर उसको बुखार है तो उसको बुखार की दवा देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। और उसके साथ आप जो है, अगर उसके मुंह में छाले बने हुए हैं, आप उसका मुंह खोल के देखें, अगर उसमें छाले बने हुए हैं तो आप ग्लिसरीन ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा बोरिक एसिड मिक्स करके वो उसके मुंह में लगाना शुरू कर दें, ताकि जो है उसके छाले जो हैं उनसे आराम मिले
اور جانور جو ہے کھانا پینا نہ چھوڑے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، باقی اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔